भाजपा के पूर्व विधायक उमेश मलिक के बयान को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। भारतीय किसान यूनियन नेताओं का कहना है कि उमेश मलिक में हिम्मत है तो भगवा टोपी लगाकर वह गांव में घुसकर दिखाएं, उन्हें कड़ा सबक सिखाया जाएगा। ज्ञातव्य है कि बीते दिवस उमेश मलिक ने बुढ़ाना में कहा था कि हरी व गोल टोपी लगाने वालों की गुंडागर्दी बुढ़ाना क्षेत्र में नहीं चलने दी जाएगी। भारतीय किसान यूनियन ने आज कचहरी में केंद्र सरकार पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया और पूर्व विधायक उमेश मलिक पर भी जमकर निशाना साधा। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से संयुक्त किसान मोर्चा का धरना उठाए जाने के बाद से किसानों से लगातार हो रही वादा खिलाफी के खिलाफ रोष पत्र राष्ट्रपति को भेजने के लिए भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर कचहरी परिसर में पहुंचे और डीएम ऑफिस पर धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन के माध्यम से रोष पत्र राष्ट्रपति को भेजा। भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष योगेश शर्मा ने कहा कि आज रोष पत्र के जरिए राष्ट्रपति तक देश भर के किसानों का रोष पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि जब से संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के आश्वासन पर भरोसा कर दिल्ली बॉर्डर से अपना धरना उठाने का ऐलान किया, उसके बाद से केंद्र सरकार अपने वादों से मुकर ही नहीं गई बल्कि किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम भी कर रही है। इसलिए पूरे देश के किसानों ने विगत 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस मनाया था और हर जिले से ज्ञापन भेजा था, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि उस ज्ञापन से अब तक हालात में विशेष बदलाव नहीं हुआ है बल्कि स्थिति और बिगड़ी है। उन्होंने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल ने संयुक्त किसान मोर्चा के नाम एक पत्र में वादा किया था कि देश के किसानों को एमएसपी मिलना कैसे सुनिश्चित किया जाए, इस पर एक कमेटी बनाई जाएगी। अब तक सरकार ने ना तो कोई कमेटी के गठन की घोषणा की है और ना ही कमेटी के स्वरूप और उसकी मैंडेट के बारे में कोई जानकारी दी है। इसके अलावा सरकार का वादा था कि आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाएंगे। अब तक सिर्फ हरियाणा सरकार ने कुछ कागजी कार्रवाई की है और केस वापस लेने के कुछ आदेश जारी किए हैं, लेकिन हरियाणा में भी यह काम अधूरा है। किसानों को अब भी समन आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि वह 54 में से 17 केस वापस लेगी, लेकिन अभी तक ना कोई सूचना है कि कौन से वापस लिए जाएंगे, ना ही कोई सफाई है कि बाकी केस वापस क्यों नहीं होंगे। रेलवे द्वारा देश भर में रेल रोकों के दौरान किसानों पर लगाए मुकदमे वापस नहीं हुए हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल सरकार की तरफ से आंदोलन के दौरान बनाए गए केस वापस लेने के आश्वासन पर नाम मात्र की भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने राज्यों से मुकदमे वापस लेने की जो अपील करनी थी वो भी नहीं की गई है। आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने पर अभी तक ना तो किसी औपचारिक निर्णय की घोषणा हुई है बल्कि नमक छिड़कने का काम किया है। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष धीरज लाटियान ने कहा कि लखीमपुर खीरी हत्याकांड में एसआईटी की रिपोर्ट में षड्यंत्र की बात स्वीकार करने के बावजूद भी इस कांड के प्रमुख षड्यंत्रकारी अजय मिश्र टैनी का केंद्रीय मंत्रिमंडल में बना रहना हर संवैधानिक और राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है। इस बीच पुलिस प्रशासन और अभियोक्ता की मिलीभगत से इस हत्याकांड के मुख्य अपराधी आशीष मिश्रा मोनू को हाई कोर्ट से जमानत दिलवा दी गई। उसके बाद हत्याकांड के एक प्रमुख गवाह पर हमला हुआ। फिर भी सरकार द्वारा जमानत के ऑर्डर के विरुद्ध अपील न करना और गवाहों को पर्याप्त सुरक्षा न देना सरकार की नीयत स्पष्ट करता है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस इस घटना में नामजद किसानों को केसों में फंसाकर गिरफ्तार कर रही है। इन किसानों को जमानत नहीं मिली है। हमने अपने पिछले ज्ञापन में भी आगाह किया था कि मोर्चा उठाने के बाद से केंद्र सरकार अपने किसान विरोधी एजेंडा पर और आगे बढ़ती जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते से डेयरी किसान के अस्तित्व पर केंद्र सरकार को उसके
लिखित वादों की याद दिलाएं और इन्हें जल्द से जल्द पूरा करवाएं तथा लखीमपुर खीरी कांड में न्याय सुनिश्चित करवाएं। सरकार को चेतावनी देते हैं कि वो किसान के धैर्य की परीक्षा लेना बंद करें। वो बात रखेंगे, बाद में लिखवाऊंगे, समझ रहे हैं? तो कुछ टाइम राजनीति में होनी चाहिए कि भी लिखवा देगा। तो कर लो, वो हिमांशु गुंडा है, वो कब्जा कर रहा है प्रॉपर्टी पे। गरीब लोग हैं, देखो रो रहे हैं। इनकी मदद होनी चाहिए, तो कार्रवाई होगी। इनकी मदद होनी चाहिए प्रमुख साहब। नहीं, ये देखो सारे पत्रकार बंधु भी कह रहे हैं, वाकई में इनके साथ जांच हो रही है, सब लोग कह रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।